इन वीक्स के मैचेस के बाद डिसाइड हुए थे। द फर्स्ट मैच इट्स गोना बी रैंगल ऑफ दिस लीग स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो सीधा चलते हैं फ्लाइट पाथ की तरफ, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम द सदर्न साइड ऑफ द मिलिट्री बेस एंड हेडिंग टुवर्ड्स द नॉर्थर्न साइड ऑफ जॉर्ज पूल, और यू कैन से टुवर्ड्स ज़ाकी। ये काफी वेस्टर्न साइड टिल्टेड प्लेन पाथ है क्राट, लेकिन अगेन हमारी टीम्स को दिक्कत नहीं आएगी जो कि वेस्टर्न साइड ही उतरना पसंद करती है। यू नो ये मैप का ट्रेजेक्टरी जो है यहाँ पर प्लेन का, ये मैप को इक्वली डिवाइड तो नहीं कर रहा है। तो भाई जितनी भी टीम स्टालबर, ये कमेशी, यसनाया जाना चाहती है, उनको थोड़ी परेशानियां होंगी, बट हमारी टीम इस वक्त धुरंधर हो चुकी है। उनको पता है कि कहाँ उतरना है, कहाँ से गाड़ी उठानी है, कहाँ से आगे बढ़ना, और गेम के अंदर एक अच्छी शुरुआत लेनी है। बट जैसे ग्लैडिएटर लॉबी में है तो वो यहाँ पर मिलिट्री भेज जाएंगी। क्या यहाँ पर अभी हमको मेडल दिखेगी? मेडल नहीं दिखनी, इसका नोवो रिप्नॉय खाली है। कोई और टीम वहां पे जाकर जरूर फायदा उठा सकती है। और कौन सी टीम है यहाँ पर? ओजी फेरी पे उतरेगी या तो जार की जाएगी? नहीं, वो यहाँ पे फेरी पे उतर चुके हैं। अगर टीम सोल है देन वो अपने घर का कंपाउंड की तरफ जाएगी। ब्लाइंड नहीं है तो इसका मतलब स्कोल रोजा खाली रहने वाला है। ग्लोबली स्पोर्ट्स देखना चाहूंगा कहां से शुरुआत करती है। वाटर सिटी से करेगी या तो बीच में मैंने उनको सिवरनी साइड भी देखा था। देखिए काफी सारे ऑप्शन हैं, जैसा कि हमने बोला था जब ग्रुप्स अलग होते हैं टीम के ड्रॉप भी आप कई बार उनके एक्वायर कर सकते हैं जो ग्रुप नहीं खेल रहा। WSB को हमने पोचिंकी में उतरते हुए देखा है, जो कि एंटिटी का भी ड्रॉप है, मगर इस ग्रुप के अंदर एंटिटी नहीं है, तो WSB आराम से पोचिंकी उतर के अपने लिए एक अच्छी पोजीशन एक्वायर कर सकती है और अपने लिए वो सिटी एक्वायर कर सकती है। 8 बिट अपनी सिमिलर पोजीशन प्रीमॉस की तरफ ड्रॉप आउट करती हुई, ग्लैडिएटर्स जाते हुए मिलिट्री बेस की तरफ, और उसके साथ साथ टीम 1 बिट हेडिंग टुवर्ड्स नोवो रिप्नॉय। इन सब के बीच में अगर हम बात करें, ऑलरेडी फाइट्स यहाँ पर छिड़ती हुई नजर आ रही है एनिग्मा गेमिंग और केविन ई-स्पोर्ट्स के बीच में। और हमने ग्रीन रूम के अंदर बात करी थी क्राउड, मैंने बताया था कि भाई केविन इस पावर प्ले के अंदर मेरी तो फेवरेट टीम है, वो इसका बहुत अच्छा सदुपयोग करती है। बट ये तो उल्टा हो रहा है। ये टोटली उल्टा है, बिकॉज हम सबको पता है कि ओवेश को पसंद है फार्म के आसपास उतरना और वहीं से वो अपनी गेम को आगे लेकर जाते हैं। बट यहाँ पे एक अच्छी फाइट, बट ओवेश चलती गाड़ी से नॉकआउट हो गए, बिकॉज आफू ने उजी से उनको नॉक कर दिया है। अब ओवेश को बचाना, इतना ओपन में बचाना, आपको भी पता है कितना परेशानियों से भरा होता है। बट आफू के पास फाइनल 10 बुलेट है, फाइनल 5 बुलेट्स, एंड थिंग्स आर गोइंग टू बी इंटेंस। ध्यान देना पड़ेगा, उनके पास एक शॉटगन जरूर है और उसका वो अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिग्मा गेमिंग के दलजीत को भी यहाँ पर इंस्टेंटली रन ओवर कर दिया जाएगा। इसका मतलब 2 फिनिश आ चुके हैं टीम केविन के पास। टोटल 2 यहाँ पर फिनिश आए, इसका मतलब 4 पॉइंट्स उनके पास रहेंगे। ट्रू रिपल्स के जस्ट सामने से वो निकले क्राट, बच तो जाएंगे लेकिन अब सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ेगा, मैक्स काश एंड इन्फिनिटी। इन दोनों प्लेयर्स को अपनी टीम की कमान संभालनी पड़ेगी। क्राट एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जब आपसे ब्लॉटर भाई ने पूछा था कि आपके पावर प्ले के बारे में आपका क्या कहना, आपका क्या नजरिया है, आपने बोला था कि आपको चीजें नॉर्मल सिंपल पसंद है। भाई मेरा ऐसा नहीं है, मैं हूँ यंग ब्लड, मुझे फाइट देखना पसंद है और केविन वही करती है। तो क्या आप मुझको ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी उम्र हो चुकी है? ऐसी नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना ये जो पॉइंट टेबल होता है ना, जैसे जो पुराना टाइम पॉइंट टेबल था जिसके अंदर जीतने वाले को 10 पॉइंट मिलते थे, वो ऐसा था कि जिसके अंदर एक कंप्लीट गेम है। आप पोजीशन निकालो आपको पॉइंट मिलेगा, आप फिनिशर्स निकालो आपको पॉइंट मिलेगा। बट पावर प्ले क्या है कि काफी सारी टीम ना अलग अलग गेम प्ले पे जाकर निकाल सकती है। आप एग्रेसिव खेलो, बट एग्रेसिव हर बार फायदेमंद होगा ये आप कहीं रिटर्न में नहीं दे सकते मुझको आपको। और कभी कभी आप गैंग हारेंगे भी और इंपॉर्टेंट मैचेस भी आपके खराब हो सकते हैं। हाँ, ये गेम को एंटरटेनिंग बनाता है, हाँ हम एंटरटेनमेंट सर्व कर रहे हैं, हाँ ऑडियंस को पसंद आ सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कुछ कुछ चीजों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। देखिए सबका अपना अपना नजरिया होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है पॉइंट्स इकट्ठा करने का, और भाई केविन तो डबल पॉइंट्स इकट्ठा करती है स्टार्टिंग ऑफ द राउंड से, स्टार्टिंग ऑफ द मैच से। 4 पॉइंट्स एक्वायर कर चुकी है अभी के लिए केविन, क्योंकि उन्होंने 2 प्लेयर यहाँ पर फिनिश करे थे टीम एनिग्मा गेमिंग के। दे आर गोना बी हैप्पी। इन सब के बीच में अभी के लिए हम ट्रू रिपर्स का POV देख रहे हैं, जो कि बोर्ड से नोवो रिप्नॉय की तरफ बढ़ रही है। लेकिन क्राट क्या इन्हें पता है, 1 ब्लेड उनका इंतजार कर रही होगी नोवो रिप्नॉय की तरफ, ऑलरेडी तैनात है। यूजुअली हमने 1 ब्लेड को स्टालबर और कामेश की उतरते हुए देखा है क्राट, लेकिन प्लेन पाथ बहुत दूर था, प्लेन पाथ तो वेस्टर्न साइड की तरफ था। तो भाई 1 ब्लेड ने सोचा स्टालबर कामेश की छोड़ के नोवो रिप्नॉय चलते हैं। अब ट्रू रिपर्स की भी वही नजरें हैं, इसका मतलब एक और फाइट पनपती हुई हमें नजर आएगी, जो कि ऑलरेडी हमारी पावर प्ले की दूसरी फाइट हो सकती है। इट कैन बी इंटरेस्टिंग, बट अभी कोई श्योरिटी नहीं दे सकते कॉज टीम आसपास है। बट ये देखिए 1 रेड के पास एक जमघट ऑलरेडी हो गया। बट केविन ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर, ये वो टाइम है जो रिप्ले था, स्टार्टिंग के अंदर फाइट हुई थी, टीम ने फायदा भी उठाया, बट पावर प्ले को अभी भी टाइम है 2 मिनट, ऑलमोस्ट 1.4 मतलब 1 मिनट 40 सेकंड बचे हैं। अगर इस टाइम के दौरान किसी टीम ने भी किसी प्लेयर को उड़ाया गेम से, देन ये सीधा डबल अंक मिलेंगे। गॉडल के प्लेयर्स अपना लूट कंप्लीट करेंगे। जॉर्ज पूल, इनके 2-2 लूट रहते हैं कभी कभी। मुझे देखना है कि अब यहाँ पर यसनाया पे अभी टीम स्पाई है, टीम स्पाई को पता है कि वो यहाँ उतरे तो यसनाया को फायदा उठा सकते हैं, बट गॉडल हमको यसनाया में भी जाते हुए दिखी है काफी बार।
तो देखते हैं यहाँ पर क्या वो करेंगे, बट मेरे हिसाब से क्राट इनके लिए एक सिंपल चीज होगी भाई, जोन की तरफ बढ़िए। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे, वन ब्लेड यूजली टॉप साइड स्टारबर्न एंड कामिंस्की जाना पसंद करते हैं। इस बार वो नोव रिपनो आए हैं और उन्हीं के एरिया की तरफ उनके कुछ अनइनवाइटेड रिश्तेदार आ चुके हैं। अब भाई देखिए, या तो उनको आप भगाएंगे या तो आप उनको मार खिलाएंगे, और ट्रू रिपर्स के अगेंस्ट अभी के लिए वन ब्लेड वही करती हुई धावा तो उनके ऊपर बोल दिया है, उनके ऊपर सप्रेशन भी डाल दिया है, मगर उससे फायदा नहीं मिला अभी के लिए। ये मुश्किल रहने वाला है, बिकॉज अभी आपका जो प्ले जोन है ना, उसके अंदर शिवांश बहुत सारी टीम नहीं है जी। अब आप खुद ही देख लीजिए, जार्की के अंदर VLT है, 7 के अंदर ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स है, स्पाई आपका यशनाया पे है, इनको रोटेट करना पड़ेगा, आसान नहीं होगा। बट एक मेजॉरिटी चंक जो प्ले जोन का है वो पानी के अंदर है, और पानी के अंदर आपको पता है कहानी कैसी रहेगी। बट इस फाइट के अंदर अगर आए कैनरी अगेंस्ट एल्फी के पास यूजी है, यूजी एक बार चिपकती है ना तो बिल्कुल मौका नहीं दे, बस शॉटगन से क्या वो अपना फ्लैग निकाल पाएंगे। कैनरी ने यहाँ पे बुलेट तो जरूर मिस करे और इंस्टेंटली एल्फी को कर दिया फिनिश। उनका बैकअप आ गया था क्राट, ये एक सबसे अच्छी बात है। टीम वन ब्लेड एकजुट होकर खेल रही है। ऑन द अदर साइड ट्रू रिपर्स एक बिखराव के साथ खेलती हुई, स्पीयर देखिए बस के पीछे से भागते हुए नजर आएंगे। 24 का उनको डैमेज पड़ा है उस ग्रेनेड का, बट अभी के लिए उनकी एचपी काफी ज्यादा अच्छी है, 70% के अराउंड अभी भी उनके पास एचपी है। लेकिन जादू की तरफ से उन्हीं के ऊपर एक ग्रेनेड यहाँ पर उनने अपने ऊपर ही दाग लिया। ये तो भाई थोड़ा सा फ्रेंडली फायर हो चुका है, खुद ही को आपने नॉक कर लिया। इसका मतलब अब वन ब्लेड सबसे पहली बात प्लेयर्स हील करेंगे और उसके साथ साथ जादू को रिवाइव भी देना है। अब ट्रू रिपर्स के लिए सिचुएशन 3v3 हो चुकी है और स्क्रैच दैट, एडन ड्रॉप डाउन। अब एडन काफी ज्यादा ओपन के अंदर नॉक हुए, उनको रिवाइव देना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बट मैक्सी ये ट्राइंग हिज बेस्ट, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने प्लेयर के लिए कुछ कर पाएंगे। बट स्पीयर काफी देर तक ब्रोकन वॉल के आसपास खेल रहे थे, बट जैसे ही वो ग्रेनेड का कनेक्ट हुआ एंड ही इज आल्सो डाउन। अब ये ट्रू रिपर्स के लिए ढेर सारी परेशानियों का न्योता है और कुछ नहीं। कैनरी ने वहीं पे कंप्लीट किया एडन को, और अकेले प्लेयर बचे हैं मैक्सी वो प्लेयर है जिन्होंने मास्टर सीरीज के क्वालिफायर्स के अंदर ब्यूटीफुल रन दिखाया था। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि अकेले बचे हैं, और लीग स्टेज का पहला गेम इतना वीक जाए, मैं बोल सकता हूं कि आने वाले मैचेस के अंदर भी इस डिप का असर जरूर दिखेगा। काफी ज्यादा पड़ने वाला है। लेकिन वन ब्लेड सबसे ज्यादा खुश होंगी क्राक, क्योंकि अब इनके पास टोटल 6 पॉइंट्स आ चुके हैं। 3 उन्होंने फिनिशर्स निकाले, इसका मतलब हर एक फिनिश का डबल पॉइंट है। पावर प्ले चल रहा है, 3 मिनट 35 सेकंड के बाद ये पावर प्ले खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें दूसरा स्टेज होता दिखने में नजर आएगा। लेकिन तब तक जितने भी आप पॉइंट्स बटोर सकते हैं भाई, अच्छी बात है। मैक्सी अभी के लिए सिर्फ एक ही काम करेंगे क्राक, वो है भागेंगे, अपनी जान बचानी है उन्हें। अब ये खबर है, एक सूचना है, जनहित में बिल्कुल जारी है ये। बहुत सारे लोगों ने वो बीजमाई के दीवाने, अगर वो रूटर पे नए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको लग रहा है आपका गेम साफ नहीं दिख रहा है, तो वहां पे कोने पे एक आपको व्हील का वो दिखेगा सेटिंग का, आप उस पे क्लिक करके ना HD ऑन कर लीजिए। फिर आप देखिए बीजमाई की दुनिया कितनी ज्यादा सुंदर हो जाती है। आप बोलोगे जैसे आप खुद ही खेल रहे हो, बिकॉज रूटर कोशिश कर रहा है कि जितनी भी ऑडियंस रूटर पे जुड़ रही है उनके लिए एक A1 एक्सपीरियंस हो। देखिए अब उनके पास मौका है उस पर्टिकुलर HD सेटिंग को ऑन करने का और इस फाइट को HD में देखने का, क्योंकि वन ब्लेड ट्रू रिपर्स को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इकलौते प्लेयर बचे मैक्स, उनके ऊपर धावा बोल दिया जा चुका है। ग्रेनेड यहाँ पर जरूर इस्तेमाल करा गया था, अब तो पता है भाई कहाँ छुप के बैठे हैं। और लीजिए क्राट, एक टीम एलिमिनेट हो चुकी है। ट्रू रिपर्स के लिए बुरा तो जरूर लग रहा है, लेकिन वन ब्लेड के लिए भी काफी ज्यादा खुशी है। इस टीम ने 8 पॉइंट एकत्रित कर लिए जस्ट स्टार्ट ऑफ द मैच में, और अभी भी 2 मिनट 30 सेकंड बचे हैं। इन्होंने 2 चीजें करी है क्राट, जो इनके एरिया की तरफ टीम आई थी उसको बाहर निकाला, अपने लिए 8 पॉइंट एकत्रित करे, और उसके साथ साथ पहले सर्कल के अंदर नो रिप्नॉय का होल्ड है। अगर आप नोटिस करेंगे ना, कैनरी भी यहाँ पर लेंस काट के ब्लू पहन के बैठे हैं, बिकॉज गेम की तरफ से मतलब काफी आपके जो हार्डवेयर होते हैं, मोबाइल डिवाइसेस होते हैं, मॉनिटर स्क्रीन होती हैं, वहां से ना आती है हार्मफुल रेज। उनसे अगर आपको बचना है, बिकॉज एक बार आंख में थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाए तो यार आपको परेशानी होगी, दर्द हो सकता है, बहुत सारी चीजें। उन चीजों को अभी के अभी सॉर्ट कर लीजिए। आपको लेंस काट के लेंसेज, लेंस काट के फ्रेम्स आप ट्राई करिए, दे आर सुपर लाइट। और उसके बाद अगर कमी रह जाए तो अपना पावर दिखाइए, स्वैग का फुल पावर। जो आपके सामने ये विकेट राइडर टीवी स्टेडर, मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट्स है ना, स्कूल स्टूडेंट्स है, दे कैन सीरियसली कंसीडर दिस ऑप्शन। भाई मुझे भी बहुत अच्छी लगती है क्राउडी भाई, मतलब आपने काफी बार बोल दिया है, और एक चीज बार बार कोई बोलता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि दिल में बस चुकी है वो आपके। एग्जैक्टली, मतलब सीधा मेरे को तो लगता है अब जैसे ही बीजे में सीजन 2 खत्म होगा, मैं फिर इस पे ही घूमता हुआ नजर आऊंगा आप सबको। शायद उससे पहले भी हो सकता है, इस वीक 1 के बाद ही। बट चलिए भाई, मैं तो रेडर के ऊपर एंजॉय करूंगा, TVS रेडर आराम से चलाऊंगा या फिर नहीं, वो तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन OR स्पोर्ट्स के जरिए अपनी बग्गी आराम से चलाते हुए, ही इज एंजॉयिंग द पावर प्ले राइट नाउ, ही इज एंजॉयिंग द फ्रीडम, क्योंकि जिस एरिया के ऊपर इनका कंट्रोल है वहां पर कोई भी नहीं है। लैबोरेटरी के अराउंड अपने आप को यहाँ पर अभी के लिए पाते हुए पूरा अच्छा मुआयना लिया इन्होंने, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया कि भाई देखो यहाँ पर कोई है नहीं, अब मेरी टीम को मैं यहाँ पर बुला सकता हूँ। क्राट
अगर हम अभी मिनी मैप की तरफ देखें, इनसेन के आसपास एक टीम नजर आ रही है और ये न्योता है एक फाइट का, ये अंदेशा एक फाइट का। इनसेन और 8-बिट के बीच की ये फाइट हुई तो दोनों में से किसी ना किसी एक को कैजुअलिटी झेलनी पड़ेगी। और लीजिए 8-बिट यहाँ पर अपने आप को रिसीविंग एज पे पाती हुई, इनसेन और 8-बिट बिल्कुल एज पे लड़ रहे हैं, जहां पर इनसेन ऑलरेडी परेशान कर रही है और पावर प्ले का अंत होते होते 1 मिनट बचा है विक्रांत, और किस टाइम पे इन्होंने फ्रैग उठाया है। यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट सफाया कर दिया 8-बिट का। 8-बिट काफी ज्यादा ओपन के अंदर लड़ रही थी और 8-बिट के लिए भी ये स्टार्टिंग के मैचेस काफी ज्यादा जरूरी होने वाले हैं, तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा। बट इनसेन एंड टीम वन ब्लेड उनको मिल चुके हैं 8-8 अंक। ये एक परफेक्ट शुरुआत हुई है, ये जो शुरुआत है खत्म होगी सुपर विकेट पे जाकर। तो भाई शुरुआत बढ़िया हुई है, उम्मीद करूंगा जब ये सफर खत्म हो तो दोनों टीम मुस्कुरा रही हो। दो टीमों ने इस समय हमारे इस पहले मैच के अंदर 8 पॉइंट एकत्रित करे हैं, जो कि वन ब्लेड और उसके साथ साथ टीम इनसेन। कल इनसेन ने 32 पॉइंटर इकट्ठा करा था क्रैट, अगर आपको याद हो। पहला मैच था इरांगल के अंदर और उन्होंने ये बता दिया था कि भाई देखिए हम यहाँ पर हिस्ट्री बनाने आए हैं। वो जो 1 करोड़ का प्रथम पोजीशन पे प्राइज है ना, वो तो हम ही लेके जाएंगे। और इसी तरीके से अभी भी नजर आ रहे हैं, एक टीम को ऑलरेडी बाहर का रास्ता दिखा दिया, दूसरी टीम की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्रैट ये सर्कल क्या है? ये सर्कल मेरे हिसाब से जब बीजीएमआई के देवता बोर हो जाते हैं ना और उनको प्लेयरों की जिंदगी के साथ खेलना होता है तो वो ऐसे सर्कल देते हैं। अब खुद सोच के देखिए, 100 में से मैं बोल सकता हूँ 50 से ज्यादा परसेंट, 60% जो एरिया है वो पानी में है और पानी के अंदर हमारे प्लेयर अपने वजूद से नहीं लड़ सकते, बस सर्वाइवल देख सकते हैं, छुप सकते हैं, डर के कहीं पनप। एक तरीके से आप समझ के जाइए वो बिल्कुल उनकी प्रेजेंस जीरो है, तो उसके अंदर वो कुछ नहीं कर सकते। बट जितनी टीम्स अभी मुझे सेंटर में दिख रही हैं वो टीम है टीम ओरांगुटान ई-स्पोर्ट्स एंड ग्लैडिएटर। अगर इन्होंने अपनी जमीन पर अच्छा कब्जा जमा लिया देन इनको हिलाना मुश्किल होगा। बट देखिए क्रैट अभी के लिए वो अपने आप को अच्छा होल्ड दिखा पाएंगे, कितनी देर तक होल्ड कर पाएंगे वो तो अब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन न्यूमन गेमिंग ने इतना लंबा रास्ता चुना है मिल्टा पावर की तरफ से, 3000 मीटर दूर है क्रैट अभी के लिए इनके लिए सेफ जोन, और ये बोर्ड से जा रहे हैं। हम सबको पता है बोर्ड के अंदर अगर आप ड्राइव नहीं कर रहे तो यू कैन यूज योर वेपन्स, लेकिन बोर्ड की जो एचपी है ना, जो हेल्थ पॉइंट्स होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं। 1-2 परफेक्ट स्प्रे लग गया, आप उसी वक्त मूर्ति बन जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो न्यूमन का ये जो हुकुम का इक्का चलने की कोशिश है ये इन पे भारी पड़ सकती है। हाँ, मुझे न्यूमन के लिए थोड़ा सा डर है, बिकॉज ये जब भी रोटेशन फेज आता है ना, थिंग्स लिटरली गो अगेंस्ट द क्लॉक और वहां पर आप अपने आप को बचा भी नहीं सकते हैं। बिकॉज टीम टैलेंटेड है बट टैलेंट दिखाने का मौका चाहिए होता है और उस मौके के लिए उनको यहाँ पर नोवो रिप्नो में एंटर करना पड़ेगा, तभी जाकर वो कुछ कर पाएंगे। अब जो टीम एनिग्मा गेमिंग है उन्होंने ऑलरेडी 2 प्लेयर खो दिए, तो वो तो लेट खेलने वाले एंड दे कैन कॉज सम लिटरली सीरियस ट्रबल टू न्यूमन। अगर एनिग्मा गेमिंग जाते जाते भी न्यूमन के एक आधा प्लेयर खा गई देन व्हाट, उसकी वजह से न्यूमन का गेम खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा क्रैट। और जिस उम्मीद से अभी के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि भाई हमें तो इतना ज्यादा इजी कंपटीशन शायद ना मिले, लेकिन एनिग्मा गेमिंग उसके ऊपर पानी फेर सकती है। अब वन ब्लेड नो रिप्लाई छोड़ चुके हैं, उनकी जगह आ चुकी है एनिग्मा गेमिंग, वहीं पर नजरें न्यूमन की भी है। वन ब्लेड सर्कल के अंदर जा चुके हैं। वन ब्लेड को एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपके आगे भी एक टीम है, एक टीम तैनात है, एक समय भी नजर हटी दुर्घटना घट जाएगी। वेलोसिटी गेमिंग मीनवाइल रोटेशन करती हुई क्रैट। बाय द वे मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं ये स्टेज 2 है, 50 सेकंड बाद हमारा ब्लू जोन चलना चालू हो जाएगा। इसका मतलब आपको फिर तीसरा स्टेज नजर आएगा। पावर प्ले खत्म हो चुका है, वो स्टेज 1 के अंदर ही रहता है। अब हर एक फिनिश का एक ही पॉइंट मिलेगा, तो भाई सूझबूझ के साथ अपनी वेपन का इस्तेमाल करना, गोलियां ढंग से ये चीज आपने कभी सही बोली, बिकॉज 50 सेकंड के अंदर ब्लू जोन फिर पुश करेगा और हमारी जितनी भी टीम सर्कल से बाहर है दे हैव टू मेक द वे इनटू द प्ले जोन। बट ये प्ले जोन से ना मुझे अभी भी बड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही है कि ये एक और टेढ़ा कट लेकर टीम्स के लिए परेशानियां जरूर खड़ी देगा। बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता है ना शिवांश, देन जितनी भी जमीन बचेगी प्ले जोन के अंदर उसके अंदर हमें ढेर सारी टीम्स दिखने वाली है और अभी भी 14 टीम्स बची हैं, हमारे पास 53 प्लेयर्स हैं और ये छोटा जोन उन 53 प्लेयर्स को तो नहीं बसा सकता आपस में। प्लस क्रैट जहां ये सर्कल बना है ना वो बहुत अनइवन टेरेन्स है, इसका मतलब काफी ज्यादा चढ़ाइयां हैं, कई बार अनइवन से ब्लैक क्यूज हैं। इसका मतलब अगर आपके पास एक अच्छा टीपी पे एडवांटेज हो तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने ऑपोजिशन को गिरा सकते हैं, जिस तरीके से ज़ैप ने एमबॉट को गिराया है। पंख चुपके से यहाँ पर चुपके बैठे थे बगी के पीछे और क्या खूबसूरती से नॉक निकाल दिया क्रैट। अब वो बदला तो लेंगे, लीजिए हब को भी यहाँ पर गिरा दिया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा ऑक्टेवियस को, क्योंकि उनके आसपास WSB के प्लेयर्स अभी भी मंडरा रहे हैं। मीनवाइल स्पाई भी यहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और सोल यहाँ पर अब पनिश करती हुई WSB के प्लेयर्स को। ज़ेरेफ इज डाउन एंड एक एक करके पहले शुभ, रेडन एंड हर एक प्लेयर WSB का यहाँ पर इस वक्त ये सोच रहा है कि हम भाई कहाँ से और कहाँ बढ़ गए। तो टीम सोल उनको बिल्कुल भी माफ नहीं कर रही है। DBS M4 हर एक वेपन से मेक श्योर किया जा रहा है कि उनको पनिश कर सके। न्यूमन के अभी उन्होंने मैक्स को नॉक किया, सविता उल्टे नॉक हुए और इसी के साथ आई थिंक इट्स सेफ टू से
गुड बाय टू द एनिग्मा गेमिंग। न्यूमैन ने एक लेट रोटेशन करी थी, एनिग्मा भी लेट रोटेशन करी थी और एक बैकस्टैप करा न्यूमैन ने और एनिग्मा को गेम से बाहर निकाला। और उन्होंने वो पोटेशन से यहाँ पर बैकस्टैप करा है, तो न्यूमैन को 100 नंबर में जरूर देना चाहूंगा इस अप्रोच के, बट अभी भी सफर उनका इतना इजी नहीं रहने वाला। मीनवाइल अगर हम बात करें टीम सोल के सामने WSB के अभी भी 1 से 2 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, एक ही प्लेयर सर्वाइव करता है, उनको किसी भी समय समाप्त करा जा सकता है। ओमेगा धीरे धीरे स्मोक का इस्तेमाल करके ऑपोजिशन का ध्यान भटका के और उनका विजन डिनाई करके अपने लिए एक अलग कंपाउंड लेते हुए, लेकिन उनको एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि सामने है टीम इंसेन, और टीम इंसेन की एक आदत है क्रैट, अगर उन्हें वो खून का स्वाद आ गया, एक बार भी उन्हें वो फिनिशेस मिलना चालू हो गए तो फिर नहीं रुकते वो। एक बार खून लग जाए इन शेरों पे तो फिर भाई आपको पता ही है कल का गेम भी इन्होंने क्या ही खेला था, बैक टू बैक फिनिशेस निकाले थे और सबको फॉल बैक करने पे मजबूर कर दिया था। बट दे आर इंटेलिजेंट, आदि को पता है कि कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज करना है और गेम के अंदर बड़ी पिक्चर देखनी है। 44 प्लेयर बचे हैं इस छोटे से कंपाउंड के अंदर, मल्टीपल टीम्स एक दूसरे की ताक लगा रहे हैं, बट WSB आर्विन ये प्लेयर अकेला बचा है, इनके जितने भी सहपाठी थे जितने भी थे वो सब गेम को ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। बट ग्लोबल ई-स्पोर्ट के डार्क लॉर्ड फाइनली स्टेपिंग अप बिग टाइम, ऑक्टेवियस को गेम से बाहर निकाला और यही प्लेयर था जिसने कल अकेले वन मैन गॉडलाइक को स्कोर आउट किया था। बट क्रैट अब तो वो बाहर हो चुके, प्लस वेलोसिटी ऑलरेडी एक हैंडीकैप सिचुएशन में थी, लेकिन ये सर्कल जहां पर पहले इतना ज्यादा पानी को फेवर कर रहा था, अब ये फेवर करता हुआ एक टीम को ग्लैडिएटर्स अब इनको अपने स्पीयर उठाने और सीधा ऑपोजिशन के छाती में डालने, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, एज अब आपके पास नहीं है, आपके पास पूरा का पूरा कोर है, आप ब्रिज कैंप कर सकते हैं, आप हाई ग्राउंड का एडवांटेज उठा सकते हैं, आपके पास घर भी है क्रैट। अगर ग्लैडिएटर्स के हाथ से चिकन डिनर चला गया तो भाई मैं बहुत निराश होऊंगा। हम निराश होंगे, वो खुद से निराश होंगे, बिकॉज आपको भी पता है कि काफी बार जोन कभी कभी आपको ना एक सडन एडवांटेज देता है, बिकॉज जोन किसी के फेवर में नहीं है, कभी भी जोन हार्डशिप ले सकता है। बट अगर इस बार मौका मिला है ग्लैडिएटर्स को, देन यस उनको फायदा जरूर उठाना पड़ेगा। वहीं पे सोल के अक्षर आर्मिन जो अकेले प्लेयर बचे थे WSB को, उनको भी जड़ से उखाड़कर गेम से बाहर निकाला, जस्ट बिकॉज अब ये पावर प्ले में नहीं मार रहे तो इसका वजह से इनको बस 4 पॉइंट मिलेंगे। बट OR के प्लेयर यहाँ पर फिनिश फीड के अंदर इस वक्त रिसीविंग एंड पे हैं और उनके लिए मेरे लिए उनके हिसाब से थोड़ी चीजें जरूर खराब होंगी अब। जी हाँ, क्योंकि ओवर यहाँ पर सैंडविच हो चुके दो टीमों के बीच में, टीम गॉडलाइक एंड उसके साथ साथ वन ब्लेड। अब यहाँ पर सूझबूझ के साथ उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा क्रैक, क्योंकि ये सिचुएशन ऑलरेडी अच्छी नहीं है। स्पाई स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, इनके पास 3 फिनिशेस हैं, चारों प्लेयर तैनात है, लेकिन ये 1100 मीटर दूर है सर्कल से, और उसके साथ साथ इनका आगे इंतजार कर रही है एक टीम है राज करीबी ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, जो कि बहुत देर से हाथ लगाए बैठी है। अगर आपने उनको एक मौका दिया वो सीधा चौका मार देंगे और शायद आपको बाहर भी निकाल सकते हैं क्रैक। लेकिन यहाँ पर इन दोनों टीमों को ये समझना पड़ेगा कि भाई सर्कल बहुत ज्यादा दूर है और ये ब्लू जोन का डैमेज बढ़ता जाएगा। अभी भी मैप के अंदर ना बहुत सारा एरिया ऐसा है सिवान जहां पर हमारे प्लेयर्स जाकर ना होल्ड बैक कर सकते हैं। जैसे आप खुद ही सोच के देख ले, ऐश भी और ग्लैडिएटर्स के बीच में इट्स अ वेरी बिग एरिया, वास्ट एरिया जहां पे होल्ड कर सकते हैं। बट फिनिश फीड के अंदर तो कहानी अलग ही लिखी जा रही है। न्यूमैन की अभी द IGL फ्रॉम द टीम न्यूमैन राइट नाउ he has been eliminated from the game। और कैनेडी ने यहाँ पे स्पॉट कर एक प्लेयर को ट्रिगर पे शॉट देने की कोशिश की है, 416 पे 4x लगा रखा है, बार बार टैप तो कर रहे हैं बट इंफॉर्मेशन भी है उनके पास। बट मैं देख रहा हूं कि कब तक ग्लैडिएटर्स अपने सब्र का बांध होल्ड बैक करके रखेंगे, बिकॉज इस टीम ने अभी तक एक भी मैं बोल सकता हूं कि मूवमेंट नहीं करी है। दे प्लेइंग सो लो की दे जस्ट वेटिंग फॉर द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी, और उस अपॉर्चुनिटी पे ये टीम अपना पंजा जरूर मारेगी। जी, कितनी ज्यादा देर तक और इनको होल्ड करना पड़ेगा उस अपॉर्चुनिटी के लिए। बट क्रैट वन ब्लेड के पास कितनी रिडिकुलस अमाउंट ऑफ लोड आउट है। 2 प्लेयर्स के पास मैंने लेवल 3 का किट देख लिया, बाकी प्लेयर्स के पास भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि लेवल 3 का किट होगा। इसका मतलब एक लेवल 3 का हेडसेट, एक हेलमेट और उसके साथ साथ लेवल 3 का टॉर्सो, आपकी वेस्ट। तो भाई इनके लिए एक परफेक्ट लोड आउट है क्रैट, वैल्यू अच्छी निकालनी है। ऑलरेडी आपने पावर प्ले के अंदर पॉइंट्स अच्छे निकाले थे। अब ये तीसरा स्टेज हमारा ब्लू जोन है जो इसका, वो अब मूव करना चालू हो चुका है। 53 सेकंड्स के बाद हमारे सामने 4th स्टेज आ जाएगा, जिसकी वजह से टीम्स के बीच में नजदीकियां और ज्यादा बढ़ेंगी। इसका मतलब नजदीकियां बढ़ेंगी तो फाइट्स भी बढ़ेंगी, और सोलो मेगा एक फाइट के लिए आगे जरूर बढ़ रहे थे। उन्होंने एक प्लेयर को स्पॉट तो करा, हल्का सा डैमेज भी दिया, लेकिन अब इस इंफॉर्मेशन के साथ सोल को वर्क करना है परफेक्टली। अब वहां पर केमिनी स्पोर्ट्स भी है, सोल भी और इनसेन के प्लेयर्स भी दिख रहे हैं। सो भाई अगर ये सोच रहे हैं कि ब्रिज से जाएंगे देन इतना आसान नहीं होने वाला। अगर इन्होंने बोटेशन कोशिश करी देन बहुत सारी टीम इनको फोकस फायर कर कर इंस्टेंटली एलिमिनेट कर देगी। सो टीम सोल के लिए ये मस्ट फाइट है, कुछ भी हो जाए साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा। बट स्लग ने भाई पे DPS से हेक्टर बैकबोन पे हमला करा, ऑक्शन काफी ज्यादा ऑफ गार्ड पोजीशन में पकड़े गए एंड ही हैज बीन नॉक्ड आउट। अचानक से 4 प्लेयरों की टीम 2 प्लेयरों में निपट रही है यहाँ पर, और ये मुश्किल सिचुएशन है इस टीम के लिए। ओनो गॉब्लिन का वहां पर रास्ता थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया था, लेकिन वो किसी
तरीके से अपने आप को बचा पाएंगे। स्किप्स उनके पीछे आ रहे थे, एक मोलोटॉव का इस्तेमाल करें ताकि गॉब्लिन को और रूम ना दिया जाए। क्रैट एक बार गॉब्लिन के ऊपर देखिए, उनकी वेस्ट नहीं है, उनके पास सिर्फ हेलमेट बचा है। इसका मतलब ये जो अगर बॉडी के ऊपर डैमेज होगा वो बहुत ही ज्यादा इंसेन अमाउंट में पड़ने वाला है, और इंसेन ऑलरेडी इंसेन नजर आ रही है। स्किप्स अपने एक नॉकड आउट प्लेयर को रिवाइव देने वाले हैं, स्लग, लेकिन ये रीबाउंड ग्रेनेड, गॉब्लिन सीधा प्लेयर को नॉक करेंगे और अपने लिए अब थोड़ा सा और टाइम बाय करते हुए। लेकिन गॉब्लिन के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि उनके तीनों प्लेयर नॉक है। ऐसे सिचुएशन में तो हाथ फूलने लग जाते हैं, बट गॉब्लिन का पेशेंस देखिए। ये एंट्री फ्रैगर आज सब्र से खेल रहा है, ये एंट्री फ्रैगर हर एक सिचुएशन को एनालाइज करके खेल रहा है। अगर इस ग्रेनेड से और जलवा दिखाए फायदा हो सकता है, रिकोशेट करना चाहता है प्लेयर, बट ये ग्रेनेड की टाइमिंग लास्ट मोमेंट में बदल दी। अगर उन्होंने कोशिश करी होती ना, मजा ही आ जाता। बट गॉब्लिन भाई पिस्टल को कंप्लीट करेंगे, ये फाइट काफी ज्यादा जरूरी है। अगर जो टीम यहां से जीतेगी ना, उसको एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज़ केविन ई-स्पोर्ट्स ऑलरेडी ब्रिज के आसपास है। एक अगली फाइट होगी, बट ओमेगा को टाइमली रिवाइवल यहां पर पॉसिबल करा जा रहा है, बट हेक्टर को क्या वो बचा पाएंगे? अफसोस, आदि का ग्रेनेड यहां पर हेक्टर को कंप्लीट कर देगा। बहुत सारी कैजुअलिटी झेलनी पड़ रही है दोनों टीमों को, लेकिन इन दोनों टीमों को ये भी समझना पड़ेगा सिर्फ 40 सेकंड है। अक्षत हाथ में वो ग्रेनेड ही रखा रह गया और उनको फिनिश कर दिया, इंस्टेंटली नॉक कर दिया जाएगा। गॉब्लिन जंपिंग शॉट लेते हुए M416 पे यहां पर स्विच करेंगे, वो 3 टाइम्स ओपन करा और अच्छा यहां पर नहीं लग पाया क्रैट, क्योंकि अगेन स्किप्स नॉर्मल अपने शॉट्स ले रहे थे और कितने ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर सोल को बाहर निकाला है। बहुत ही अच्छी फाइट थी, लेकिन कैजुअलिटी उन्हें भी बहुत ज्यादा झेलनी पड़ी। हाँ, प्लेयर्स जरूर ड्रॉप करे, बट टीम सोल दे ट्राइड देयर बेस्ट। हाँ, स्पेशली कुडोज टू गॉब्लिन, बिकॉज़ बैक टू बैक प्लेयर्स को रिवाइव देना, फाइट करना आसान नहीं था। और जॉनथन के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी जब वो शैडो के अगेंस्ट गए थे। वो 416 पे 3x अभी तक ना थोड़ा सा मनूस प्रूव हो रहा है। तो भाई अगर वहीं पे हिप फायर रेड डॉट होती ना, फायदा हो सकता था। बट ये वो फाइट है जो हम आपको नहीं दिखा पाए। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स और ओजी आपस में भिड़ी, और ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स ने काफी खूबसूरत तरीके से ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स को यहाँ पे गेम से बाहर निकाला ओजी ने। फिर उसके बाद हमने इंसेन और सोल की फाइट देखी, जिसका दूसरा पीओवी हमें टीम इंसेन की तरफ से देखने को मिला कि उन्होंने क्या यहाँ पर कदम उठाए थे और काफी ब्यूटीफुल तरीके से वहां पर फिनिश ऑफ करा। लेकिन क्रैक ये चीज तो है, ये हिप फायर उन सारे प्लेयर्स को पनिश कर रही है जो कि क्लोज रेंज में अनफॉर्चुनेटली 3 टाइम्स इस्तेमाल कर देते हैं। अब ये सर्कल बहुत ही ज्यादा अजीब बनता हुआ उन टीमों के लिए जो कि एज टू एज यहाँ पर खेलना पसंद कर रही थी। ये देखिए ब्रिज कंटेस्टेशन में कल हमने सैनॉक के अंदर देखा था कि एक ब्रिज ने सारा का सारा यहाँ पर जो मजा है वो किरकिरा कर दिया था उन टीमों के लिए जो कि कंपाउंड के अंदर खेल रही थी। ग्लैडिएटर्स के पीछे स्पाई है, केविन ई-स्पोर्ट्स के साइड में इंसेन आती हुई, और क्या इंसेन देर के आ रही है। क्रैट ये डिसीजंस भारी पड़ सकता है इन पे। ये एक बहुत बड़ा गट्सी मूव रहेगा टीम इंसेन की तरफ से। आदि अगर पुल ऑफ कर गए देन भाई लिटरली 21 तोपों की सलामी जरूर बनती है इस प्लेयर के लिए। बट जोन हर बार ग्लैडिएटर्स और केविन ई-स्पोर्ट्स के फेवर में जा रहा है। इनका जोन प्रेडिक्शन गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट इंसेन के पास एक छोटा सा आइलैंड है। इस आइलैंड के बलबूते पे ये टीम थोड़ा तो फायर पावर जरूर दिखा सकती है, बट इनको ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी केविन ई-स्पोर्ट्स की जो चील जैसी आंखें है ना, वो इनको देख चुकी है और उन्होंने ऑलरेडी एक अच्छा खासा एंगल लगा रखा है। सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट जो टीम्स अभी भी ब्लू जोन में, दे हैव टू मेक श्योर कि टाइम रहते वो सर्कल के अंदर आ जाएगा। जो ब्लू जोन है अब देगा लीथल डैमेज। लीजिए, इन सब के बीच में आप डैमेज की बात कर रहे थे, कैंडी उस ब्लू जोन से यहाँ पर नॉक हो जाते हुए एक और प्लेयर रॉकस्टार भी यहाँ पर नॉक हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ब्लू जोन। वन ब्लेड ने शुरुआत बहुत अच्छी करी थी, 8 टोटल फिनिश पॉइंट्स उन्होंने एकत्रित करे थे पावर प्ले की वजह से। टोटल 9 फिनिश पॉइंट फिनिश हो चुके हैं उनके पास क्रैट, जो कि काफी इनका मनोबल बढ़ाएगा जरूर। लेकिन सिर्फ जादू बचे हैं, 6 फर्स्ट एड किट है, बूस्टर बार इनका फुल होकर रखा है, 350 मीटर इनको दूर जाना है, लेकिन इनके सामने टीम गॉडलाइक है जो कि गेट कीप करती हुई। जस्टिन इतना ज्यादा ऑफ गार्ड सिचुएशन में पकड़े जाएंगे, ग्लैडिएटर्स के लिए एक अच्छी खबर नहीं है क्रैक, क्योंकि अब स्पाई धावा बोल सकती है उनके ऊपर। ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र से काम लेना पड़ेगा क्योंकि टीम गॉडलाइक भी आसपास है। इट कैन बी अ बिग ब्लंडर फॉर ग्लैडिएटर्स। उन्होंने अभी तक अपनी पोजीशन किसी को रिवील नहीं करी, और इतनी जल्दी अगर इन कॉमन मिस्टेक्स के कारण अगर वो गेम से बाहर गए, वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। गॉडल अब फाइनली अपने असली रंग दिखाते हुए दिख रही है, बिकॉज़ एस पावर ने इस फ्रैगफेस्ट के अंदर आग लगाना चालू कर दिया है। कल तो जरूर टीम मीटिंग हुई होगी टीम गॉडलाइक की, भाई क्या हो रहा है। पहले दिन चिकन डिनर निकाला, उसके बाद 2 दिन के अंदर हम कहां गए, हमारी प्रेजेंस कहां है, हमारा वजूद कहां, हमारा अस्तित्व कहां है। और फाइनली लीग वीक के डे 1 पर ये टीम अब एक अच्छी बीच में खेल के दिखा रही है। टॉप 8 के अंदर नजर आ रहे हैं क्रैट, सर्कल इनसे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक दिक्कत है, ये एक ऐसा जोन है जहां पर आपको ओपन ग्राउंड के अंदर अपना व्हीकल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमने हमेशा से बोला है व्हीकल्स आपके बेस्ट फ्रेंड है, वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस करते हैं लेकिन आपको पनाह भी देते हैं। जादू को यहाँ पर इंस्टेंटली फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। एस पावर की एचपी भले ही थोड़ी सी यहाँ पर कम है क्योंकि वो नॉक होकर रखे, लेकिन उनको भी रिवाइव मिल जाएगा क्रैट। लेकिन वन ब्लेड
बहुत अच्छा खेलिए मेरी नजरों में। अब डेल्टा रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देंगे और हीरो को गिरा देंगे, लेकिन क्रैश जस्टिन फिर से नॉक हो चुके हैं। एक एक करके ग्लैडिएटर्स के प्लेयर भी यहाँ पे परेशानी में दिखेंगे जरूर, और यहाँ पर डेस्ट्रो की यूजी इंसाफ करते हुए, बट ज्यादा देर स्पाई की प्लेयर खुशी नहीं मना पाएंगे, बिकॉज ग्लैडिएटर्स को पता है कि अपने कंपाउंड के अंदर बादशाहत कैसे मेंटेन करनी है। उनको मिले हैं यहाँ पे कुछ नाइस फिनिशेस, टोटल 4 फिनिशेस यहाँ पर उन्होंने निकाले, पूरा स्क्वाड यहाँ पे गायब करा, और अब हमारे पास बचे हैं 6 टीमें, 18 प्लेयर। इंसेन के प्लेयर अभी भी दूर दरार माइकल फिलिप्स बनते हुए दिख रहे हैं, तैर के आ रहे हैं, और उनको कुछ भी करके अंडर द ब्रिज कर आना पड़ेगा जोन के अंदर, तभी जाकर आगे का सपना देख पाएंगे। जीतने के चांसेस मैं अभी भी बोल रहा हूं ग्लैडिएटर्स के मुश्किल होंगे, जोन अलग हो चुका है, बट ओजी जिस बहाव से बह रही है, ये सुनामी बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जी हाँ, कभी भी किसी के ऊपर भारी पड़ सकते हैं और उसके साथ साथ वो किसी भी टीम को ले डूब सकते हैं। लेकिन क्राट टीम गॉडलाइक के लिए अच्छी खबर ये वो टॉप 6 में, लेकिन एक बुरी खबर कि एस पावर को वो ब्लू जोन में ही अनफॉर्चुनेटली लूज कर चुके थे, क्योंकि उसका डैमेज बहुत ही ज्यादा था। 2 फिनिशेस टोटल इनके पास आ चुके हैं, 17 यहाँ पर प्लेयर्स बचते हैं और 6 टीमें क्राट। अब ये जो सर्कल है केविन को बहुत अच्छा फेवर कर रहा है, लेकिन वहां पर एक हुकुम का एक टीम इंसेन भी चलती हुई। दे हैव अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लॉट टू, दे आर प्लॉटिंग, बट शैडो का ये मूव बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। हाइजिल एक अच्छा काम करते हुए सीधा गाड़ी अपने आगे बढ़ाएंगे, ध्यान जरूर खींचा है क्राट, लेकिन उनको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि थोड़ा सा सेफ रहना पड़ेगा, कहीं से भी शॉट पड़ सकते हैं, और इन सब के बीच में केविन ई-स्पोर्ट्स ओजी को पनिश करती हुई। अब ये गाड़ी की पार्किंग काफी जरूरी रहेगी, बिकॉज ये बेसिकली डिफेंसिव एक स्टैट ले रहे हैं। यहाँ पर वो एक फोर्ट बनाना चाहते हैं, किला बनाना चाहते हैं, जिससे जिनके पीछे खेलकर वो अपनी पोजीशन खेल सके। बिकॉज जो प्रेडिक्शन है ना, वो यही सोच रहे होंगे कि जैसे कल सैनॉक में सर्कल कटा था, ब्रिज के ऊपर वाला टीम जीतेगा, वैसे ही वो इम्प्लीकेशन यहाँ पे भी देखना चाहते हैं। बट ओजी दे प्लेइंग द एज गेम, ग्लैडिएटर्स स्टिल नॉट स्टार्टेड रोटेटिंग, बट अब वो गाड़ी के अंदर है, सर्कल के अंदर जगह लेंगे और अपना हक यहाँ पर मांगते हुए दिखेंगे। क्राट दिक्कतें बढ़ सकती है, क्योंकि अब उन्हें 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 टीमें फेस करनी पड़ेगी। शैडो देखिए, ये एक ब्रिज का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए ऐश में भी इन सबके बीच में यहाँ पर नॉक कर दिया जाएगा शैडो द्वारा फ्रॉम टीम गॉडलाइक। शैडो फ्रॉम द साइड ऑफ केविन ई-स्पोर्ट्स ये भी नहीं रुकने का नाम ले रहे हैं, एक के बाद एक नॉक निकालते जा रहे हैं। उन्होंने धावा बोल दिया ग्लैडिएटर्स के ऊपर, जस्टिन नॉक होकर रखे, डेस्ट्रो की एचपी बहुत ज्यादा कम है, और उसके साथ साथ शोगम भी यहाँ पर सिर्फ 30 एचपी पे सर्वाइव करते हुए एक यूपी ब्लू जोन से गिर जाएंगे। क्राट ये ब्लू जोन और पीछे पड़ा हुआ है, केविन क्या कम थी। मेरे हिसाब से ओजी के पास काफी समय था कि वो गेम के अंदर वापसी कर सकते थे, बट उन्होंने पता नहीं बहुत लेट रोटेशन करी। बट ओआर के जो जेली अकेले बचे हैं, इन्होंने यहाँ पर जॉनी का गेम कर दिया खराब, सीधा गेम से बाहर करा। वन प्लेट के जो जादू थे, जो अकेले बचे थे, उन्होंने एस्पावर को खाया, और जेली जो अकेले बचे थे ओआर के, उन्होंने जॉनथन को खाया। एंड दिस इज नॉट लुकिंग गुड फॉर टीम गॉडलाइक। बट ओजी के लिए भी परेशानियां बढ़ेंगी, बिकॉज गॉडल के जो बाकी प्लेयर्स हैं, उनको हम कम नहीं हाँक सकते। जी गॉड का ग्रेनेड और ओजी के लिए बहुत बड़ा अपसेट। ग्रेवयार्ड बना दिया था वहां पर ओजी के लिए जी गॉड के ग्रेनेड ने, लेकिन अब ऐसा ही कमाल उनको दिखाना पड़ेगा। जेली ने डेस्ट्रो को फिनिश कर दिया यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट व्हीकल एक्सप्लोजन। क्राट ये एक बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। ग्लैडिएटर ई-स्पोर्ट्स अब 3 मैन नजर आने वाली है। जस्टिन भी यहाँ पर गिरते हुए, केविन ई-स्पोर्ट्स के शैडो एक कमाल करेंगे। ऑन द अदर साइड गॉडलाइक के शैडो हाथ लगाए बैठे हैं शोगन के ऊपर, एक अच्छा ग्रेनेड कमाल कर सकता है। इनके पास हेल्थ यूटिलिटीज के नाम पे कुछ भी नहीं है। क्राट 5 ग्रेनेड है और एक जज्बा, क्या गॉडलाइक के लिए काफी रहेगा? आई थिंक सो यस। यू नो इट वाज वेरी ऑब्वियस, अगर आप पिलर्स के अराउंड खेल रहे हो, देन हमारे प्लेयर्स इतने केपेबल हैं कि वो अच्छा कुक ग्रेनेड आसपास फेंक कर फिनिशेस उठा सकते हैं। ये टीम पूरा एंजॉय कर रही थी जोन के अंदर, बट जिस तरीके से गॉडल खेल रही है, लाजवाब। अब इन्होंने अपने हक ले लड़ा है, इन्होंने रोटेशन करी है, इन्होंने ब्लू जोन टाइम करा है, इन्होंने फाइट करी है, और फिर से अभी भी तैयार। ये जेली हार मारने को तैयार ही नहीं है, अकेले ये चल पड़ा है। बट जो शैडो है वो अगले डब्बे पे छुपे हुए हैं, टीपीपी ले रहे हैं। ये क्लीन मौका है यहाँ पर केविन ई-स्पोर्ट्स के लिए कि वो आगे बढ़कर कर सकते हैं, बट जेली को यहाँ पे फोर्स किया जाएगा। बट मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि शैडो, बट पीछे से प्रेशर आ रहा था यहाँ पर शैडो को, तभी जाकर उन्होंने किया। फाइनल 2 टीमें बची है और 5 प्लेयर। क्या ये इंसेन है? इंसेन कैसे अभी तक बची है, ये भगवान ही जानता है भाई। ये तो इंसेन ही जानते हैं, भगवान ही जानते हैं, लेकिन आदि इन सब के बीच में अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। क्राट इट्स अ 1v3 सिचुएशन और उनको फिनिश कर दिया जाएगा गालान के द्वारा। और केविन क्राट, जैसा कि मैं बोल रहा था, इस टीम ने अपना नाम बना रखा है पावर प्ले से, और अंत भी एक चिकन डिनर के साथ करेगी। व्हाट अ प्ले, व्हाट एन एंडिंग। ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। बिकॉज जोन एक टाइम पर बिल्कुल सदर्न पार्ट में जा रहा था मिलिट्री बेस के, इन्होंने